प्रेज़ द लॉर्ड प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को फिर से मेरा सलाम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज हम लोग यिर्मयाह की किताब से एक दो वचन से हम लोग बात करेंगे। और इस संदेश को टाइटल दिया है मैंने कि जो हमारा मुकदमा है वो परमेश्वर के ऊपर छोड़ना, या जो हमारा मामला परमेश्वर के ऊपर छोड़ना। यिर्मयाह की किताब इसका 20वां अध्याय और इसके हम लोग कुछ वचन को पढ़ते हैं। यिर्मयाह के बारे में हम लोग जानते हैं, एक परमेश्वर का नबी है। और नबी के बारे में जब हम कहते हैं तो नबी जो होता है ये पहले से ठहराया हुआ होता है। ये परमेश्वर की दृष्टि में ये उसके जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराया गया। ये भविष्यवक्ता होता है जैसे हम लोग ठहराए गए हैं। और यिर्मयाह की पहले अध्याय में और चौथे वचन में प्रभु यिर्मयाह को कहता है कि तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, चौथे और पांचवें में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तो ये भविष्यवक्ता जो होते हैं ये पहले से ठहराए जाते हैं प्रभु के द्वारा से। और गर्भ में रचने से पहले प्रभु कहता है कि यिर्मयाह को ठहराया गया। ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता जब आया है, जब भी भविष्यवक्ता आता है तो परमेश्वर के वचन को लेकर आता है। और जब ये वचन को लेकर आया तो वहाँ के लोग उस वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जो भविष्यवक्ता कहता है ये परमेश्वर की वॉइस होती है, परमेश्वर का ये शब्द होता है, क्योंकि परमेश्वर भविष्यवक्ता से बात करता है, उसके द्वारा से लोगों को वो वचन देता है। जब ये वचन उनको दे रहा था तो लोग सुनने को तैयार नहीं थे, इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट में हो गए थे। वहाँ का अधिपति जो राजा था वो भी इसके अगेंस्ट में हुआ था और कोई सुनना नहीं चाह रहा था। और यिर्मयाह को कैद में डाल दिया गया, यिर्मयाह को सताया जा रहा था, यिर्मयाह की निंदा हो रही थी, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। तो यिर्मयाह परमेश्वर के पास आके कंप्लेन करता है कि प्रभु कोई सुनना नहीं चाहता प्रभु तेरी बात। और उसकी निंदाएं जब हो रही है, उसे सताया जा रहा है, तो वो कुछ बातें लेकर प्रभु के पास में आया है। 20वें अध्याय और 10वें वचन में कहता है यिर्मयाह कि मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, बहुतों के मुख से मैंने अपनी निंदा सुनी है। चारों ओर भय ही भय है, मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोते हैं। यिर्मयाह कह रहे हैं कि लोग मेरी ठोकर खाने की बाट जो रहे हैं। एक विश्वासी का एक दर्शक यहाँ पर है कि लोग चाह रहे कि वो ठोकर खाए, उसकी निंदा हो रही है, वो परेशान है, वो सताया जा रहा है। वे कहते हैं उसके दोष बताओ, लोग दोष ढूंढने में लगे हुए हैं। तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे, कदाचित वो धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। यिर्मयाह अपनी व्यथा परमेश्वर के सामने रख रहा है कि किस प्रकार उसकी निंदा हो रही है, किस प्रकार उसके दोष ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो परमेश्वर का वचन लेकर आया है। अब ये मामला उसके सामने है कि ये निंदाएं आ रही है, ये सताव आ रहा है, ये सारी चीजें उसके जीवन में है। अब वो क्या करे? जब विश्वासी के जीवन में कुछ मामले उठ खड़े होते हैं, कुछ बातें उठ खड़ी होती है, तो वो क्या कर सकता है? क्या बेस्ट वो कर सकता है? एक विश्वासी क्या कर सकता है? तो इसके 20वें अध्याय 12 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कहता है कि हे सेनाओं के यहोवा, हे ज्ञाता, क्षमा करे, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा हुआ है, लास्ट की लाइन उसकी पढ़ता हूँ मैं 12वें वचन की, फॉर अनटू दी हैव आई ओपन माई कॉज, कि मैंने जो मेरा मुकदमा जो तो मेरा मामला जो था, ये प्रभु मैंने वो मामला तेरे ऊपर छोड़ दिया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता, एक विश्वासी, जब उसके सामने कोई मामला आया है तो वह कह रहा है प्रभु मेरा मुकदमा, मेरा मामला मैं तेरे ऊपर छोड़ देता हूँ। मेरे प्रियो, जब विश्वासियों के जीवन में मामले खड़े होते हैं तो विश्वासी खुद फाइट नहीं कर सकता, या उसने करना भी नहीं चाहिए, या विश्वासी खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है तो वो उसे सॉल्व नहीं होंगे। जब विश्वासी के जीवन में कोई मामला उत्पन्न खड़ा हो रहा है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो मामला लेकर प्रभु के पास चले जाए।
वो मुकदमा लेकर प्रभु के पास चले जाए और उसके ऊपर वो छोड़ दे, वो केस वो परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे। ऐसे बाइबल में कई एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं कि उनके जीवन में कुछ बातें खड़ी हुई, लेकिन उन्होंने अपना मामला प्रभु के हाथ में सौंप दिया। हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, जोसेफ के बारे में देखते हैं। उत्पत्ति में जब उसके भाइयों ने उसे सताया, जबकि वो एक धर्मी था, परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यवक्ता था, उसके भाइयों ने उसे सताया और उसे बेच दिया गया, तब भी यूसुफ लड़ नहीं रहा है। यूसुफ अपने मामले को परमेश्वर के हाथ में दिए हुए है। उसको मिस्र में ले जाया गया, पोतीफर के घर में वो रखा, वहां पर भी उसके ऊपर एक केस हो गया, एक मामला उसके जीवन में खड़ा हो गया, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया, इल्जाम लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया। फिर भी यूसुफ चुप है और अपने मामले को प्रभु के हाथ में दिया। जब उसने अपना मुकदमा, अपना मामला प्रभु के हाथ में छोड़ दिया, प्रभु के ऊपर छोड़ दिया, तो परमेश्वर बेस्ट उपाय उसका निकालता है। और हम जानते हैं यूसुफ को फिर वहां से निकालकर प्रभु ने राजा के दाहिने हाथ पर बैठाया। आप अपने मुकदमों को, अपने मामलों को, हो सकता है वो मामला आपका पारिवारिक हो सकता है कोई व्यक्ति हो जो आपको काफी परेशान कर रहा हो सकता है आपके ऑफिस में कोई आपको परेशान कर रहा है, आप प्रेशर में, आप दबाव में हो, आपके सामने कुछ बातें खड़ी है कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप करें तो क्या करें। मेरे प्रियो, ऐसे चीज में, ऐसी परिस्थिति में आप अपना मामला प्रभु के सामने लेके आए। हो सकता है कोई आपकी बीमारी हो जो ठीक नहीं हो रही, वो मामला प्रभु के सामने रख दीजिए, वो मुकदमा प्रभु के सामने रख दीजिए। परमेश्वर उस पे बेस्ट उपाय आपका करेगा, और जो बेस्ट उपाय है वो परमेश्वर के वचन में दिया गया है। बशर्ते हम अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे। हन्ना के बारे में जब हम देखते हैं, पहले सैमुएल में जो सैमुएल की जो मदर है, उसके बारे में जब हम देखते हैं, तो उसके सामने एक मुकदमा था, एक मामला था। उसकी सौतन उसको सताया करती थी क्योंकि उसके पास उसको बच्चे नहीं थे, और उसको सताया करती थी, उसको चिढ़ाया करती थी, लेकिन वो उससे फाइट नहीं करती, उससे झगड़ती नहीं है, लेकिन अपने मामले को सीधा परमेश्वर के मंदिर में लेकर आती है, परमेश्वर के सामने लेके आती है, और अपने आंसुओं से वो मामला प्रभु के सामने रखती है। और जब आंसू के साथ, प्रार्थना के साथ वो मामला प्रभु के सामने रखती है, तो परमेश्वर उसे आशीष देता है। और जिस बात के लिए वो परेशान थी कि उसे बच्चे नहीं हो रहे, परमेश्वर उसको बच्चा देता है, और वो बच्चा एक नबी होता है। जब हम अपने मामलों को प्रभु के सामने लाएंगे, बेस्ट चीज प्रभु करेगा। जोसेफ के जीवन में बेस्ट किया प्रभु ने, एकदम अच्छे से अच्छा किया, क्योंकि अपने मामले को प्रभु के सामने रखे जा रहा है। हन्ना खुद अपने मामलों को लेकर आई, और न लड़ते हुए, न झगड़ते हुए दुनिया से, न अपने सौतन से, अपने मामलों को प्रभु के सामने रख दिया। प्रभु ने उसे बेटा तो दिया, लेकिन वो बेटा भी परमेश्वर का नबी हुआ। मेरे प्रियो, ऐसे कई एग्जाम्पल बाइबल में हमें मिलेंगे जहाँ पर लोग अपने मामलों को प्रभु के पास लेके, आपका जीवन का कोई भी मामला हो, आप उसे प्रभु के पास लेकर आ जाए। यीशु मसीह ने अपने आप को खुद परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। जब उसे मारा गया, जब उसे सताया गया, वो खुद पलट के लड़ा नहीं, ना उसने गाली दी किसी को, ना किसी को थप्पड़ मारा, जबकि लोगों ने उसे थप्पड़ मारे। उसने अपना मामला प्रभु के हाथ। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने महान रीति से प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से तीसरे दिन जी उठाया। तो हमारे सारे मामले हम प्रभु के हाथ में छोड़ दें, और परमेश्वर उसका बेस्ट उपाय निकालेगा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हम बाइबल में देख सकते हैं, जहाँ पर लोगों ने, नए नियम में भी आप देखते हैं, कई सारे बीमार आते हैं और प्रभु के हाथ में अपने मामलों को सौंप देते हैं। एक कोढ़ी आता है, वो कोढ़ी कहता है, प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। इस प्रकार अपनी विनती उसने परमेश्वर के सामने रखी, यीशु मसीह के सामने रखी, कि प्रभु तू चाहता है तो मुझे चंगा कर सकता है। उसने अपना मामला प्रभु के हाथ में दे दिया, और प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर हमारे मामलों को सुनेगा। हमारी बस आप अपने मामलों को प्रभु के हाथ में दे, और पेशेंस के साथ में उस प्रार्थना का उत्तर आने के लिए आप इंतज़ार करें, उस मामले को सॉल्व होने का भी इंतज़ार करें। परमेश्वर ज़रूर आपके मामलों में
वो इंटरफेयर करेगा। जब उसके हाथ में मामला दिया है, उसके हाथ में मुकदमा दिया है, तो वो हमारा न्यायी परमेश्वर है, वो हमारा धर्मी परमेश्वर है। वो हर एक बात आपकी सही करेगा। जिस भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आपका कुछ भी मामला, कोई भी बात ऐसी आपको सता रही, तो आप उस बात को प्रभु के पास लेकर आए, प्रभु ज़रूर उसे सॉल्व करेगा। मैं आशा करता हूँ कि छोटे से इस वचन ने आपको आशीषित किया होगा, और प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और हमारी सारी प्रार्थनाएं, हमारी सारे मुकदमे हम प्रभु के पास लाए। यही हमारी आशा है, यही हमारी प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।